बहुत ध्यान लगाइए। पहला, अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा उस स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहाँ शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है। अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वह। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव, मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर पांचों कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहाँ बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहाँ बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये दो जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष शिवलिंग बनाओ। हल्दी का शिवलिंग, हल्दी का शिवलिंग बनाकर उस पे चंदन का तिलक लगाकर, घी का दिया लगाकर, अपना नाम और गोत्र बोलकर, अपनी कामना कर कर आखा चावल 21 उस हल्दी के शिवलिंग को समर्पित करो। और बाद में शाम के समय उस एक समय फलाहार करना, एक समय भोजन करना, उस शिवलिंग को ले जाकर शाम के समय पानी में विसर्जन करो। केवल 5 या 7 सोमवार कर लो। नारी जिसका विवाह संबंध नहीं जम रहा हो उसका संबंध 3 महीने के अंदर जम जाता है और विवाह होने की तैयारी। जब आप किसी के पास जाओ, कितना भी धन तुम्हारे पास हो, कितनी बड़ी भी कुर्सी तुम्हारे पास हो, कितना बड़ा भी पद तुम्हारे पास हो, जिससे मिलने के लिए जा रहे हो वो भले छोटा या बड़ा क्यों ना हो, आपकी नम्रता से आपको उसको नमन करना चालू करना चाहिए। ये विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। हनुमान जी विद्यावान। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कमिश्नर बनो,
कलेक्टर बनो, एसपी बनो, आईजी बनो, डीआईजी बनो, मंत्री बनो, संतरी बनो, कलंतरी बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनो, पर उसके साथ विद्यावान गुणी अति चातुर। उसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी है विद्यावान बनना। विद्यावान मतलब कोई भी मिले उससे नम्रता से हाथ जोड़कर नमन कर कर उसका आदर करना, यह विद्यावान की निशानी है, यह विद्वत्ता की निशानी। पढ़ी लिखी लड़की आती है शादी कर कर बहू बनकर, सास से पूछती है कितनी पढ़ी हो मम्मी तुम? सास कहती है बेटा मेरे समय पर तो मैं केवल 10th क्लास तक पढ़ी हूं। 10वीं? बस 10वीं? हाँ। और मैं MBA। अब बहू के मन में आता है कि ये 10वीं फेल, मुझे क्या सिखाएगी, मैं इसको सिखाऊं। फिर सास ने कहा बेटा मैंने सुना है तुझे सब कुछ बनाना आता है, आइसक्रीम बना सकती है? हाँ मम्मी अभी लाई बना के गई। अटैची खोली, अटैची में से बुक निकाली, रेसिपी बुक। 2 किलो दूध धीमी आंच में हिलाओ, बेकिंग पाउडर डालो, फिर हिलाओ, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालो, फिर हिलाओ, थोड़ा शक्कर डाल के फिर हिलाओ, 1 घंटा फ्रिज में रखो, बुक बंद। 3 घंटे के बाद में सास ने फ्रिज खोला, बहू को आवाज लगाया बेटा, ओ बेटा। बेटा बोली हाँ मम्मी। ये फ्रिज में घंटा किसने रखा? मम्मी मैंने। क्यों? रेसिपी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास ने कहा तेरी रेसिपी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, वो लिखना भूल गया कि जो तूने घोल बनाया है उसको 1 घंटा फ्रिज में रख। तू मंदिर का घंटा फ्रिज में रखिए, मंदिर का घंटा। कल प्रकाश भाई जी धारीवाल जी की धर्म पत्नी श्रीमती दीना माता जी कह रही थी कि गुरुजी मैंने अपने बच्चों से कहा कि पढ़ाई में परसेंटेज थोड़ा सा कम आएगा तो चल जाएगा, पर संस्कारों का परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। संस्कारों का परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। नम्रता, विनम्रता जो हमारे दादाजी ने हमको दी है, जो हमारे ससुर ने हमको दी है, जो नम्रता विनम्रता तुम्हारे पिताजी को मिली है दादाजी से, उनके दादाजी ने उनको दी, उनके पिताजी ने उनको दी, वैसी ही विनम्रता नम्रता अपने बच्चों से मैं कहती हूं कि तुम में भी होना चाहिए। संस्कारों की कमी क्यों हो रही है? 20 वर्ष तक माता पिता अपने बच्चे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं। हर माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा। 20 साल तक बच्चे को पढ़ाते लिखाते, अच्छे अच्छे कॉलेज में भेजते, बहुत दूर दूर पढ़ने भेजते, अच्छी कोचिंग क्लास में भेजते, दिन रात पढ़ाते हैं और प्रयास करते हैं कि 20 साल तक मेरा बेटा पढ़ेगा, राम बनेगा। और 20 दिन की कुसंगति बेटे को मिलती है और वो राम की जगह रावण बन जाता है। संस्कारों की कमी हो जाती है, सभ्यता की कमी हो जाती है, मर्यादा की कमी हो जाती है, मान की कमी हो जाती है, वो समझ नहीं पाते। सास 10वीं फेल है,
बहू MBA BA CA सब कुछ पढ़ी हुई है, फिर भी बहू को सोचना चाहिए कि मैंने किताब की पढ़ाई करी है और मेरी इस सास ने ठोकर खा खा कर अपनी पूरी परिस्थिति को देखकर वो पढ़ाई करी है जो जिंदगी में कोई नहीं कर सकता, इसलिए मेरी उम्र से ज्यादा मेरी सास की उम्र है। पढ़ाई नहीं, उसकी विद्वत्ता देखो कि मेरी सास में विद्वत्ता कितनी है, मेरी सास में विद्वत्ता कितनी, वो देखो उसकी विद्वत्ता देखिए, उसकी नम्रता देखिए। शिव है भी ऐसे, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर है, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। आप भी बोलो जरा एक बार दिल से बोलो, नाम है तेरा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा। सिरूर की जीजियों आवाज नहीं आ रही है, जीजाओं आवाज नहीं आ रही है, बेटी बेटा बुजुर्ग सब आवाज आना चाहिए। नाम है तेरा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जब भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि शिव दे सकते हैं, तो भगवान नारायण मना कर रहे हैं, भगवान इंद्र मना कर रहे हैं, नहीं 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 वो नहीं दे सकते। सच्चे व्यक्ति के पक्ष में कम लोग खड़े होते हैं और झूठे व्यक्ति के पक्ष में दुनिया खड़ी हो जाती है। ये जिंदगी का बहुत बड़ा अभी रुद्राक्षोत्सव था, तो रुद्राक्षोत्सव का तीसरा दिन एक सोलापुर की एक बेटी आई और उसके माँ बाप भी उसके साथ में थे। तो उन्होंने पूछा, गुरुजी मेरी बेटी का अदालत में केस चल रहा है। हमने पूछा काय का चल रहा है, तो कहा तलाक का। हमने पूछा क्यों, तो कहा वो लड़का ठीक नहीं। क्या गलती है उसमें, तो कहा वो अपने मम्मी पापा की सुनता है और इसकी बिल्कुल नहीं सुनता। हमने कहा ठीक। और नौकरी करता है कि नहीं करता? करता है। अच्छा बेटा तुम नौकरी करती हो? हाँ। कौन से जगह का? इस बैंक में मैं करती हूँ। अब हमने उस बेटी के मम्मी पापा से कहा 2 मिनट के लिए बाहर बैठो। भाई से कहा तू इसके पास बैठ। और हमने उससे कहा बेटा एक बात बता कि अच्छा लड़का मिला, ठीक है, आज वो अपने माँ बाप की सुन रहा है। जिस दिन तेरे घर में बच्चा होगा और तेरा बच्चा बड़ा होगा, जब तेरे पिताजी के संस्कार
उस बच्चे के पिता के संस्कार उसमें आएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हारा बेटा भी तुम दोनों की सुनेगा। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि जीवन में माता पिता की सुनना किसको। इतनी सी बात के लिए कि वो मम्मी उसको भड़का देती है, पापा उसको भड़का देते हैं, भाई बहन भड़का देती है, कोई उसको भड़का देता है। याद रखना, आज के जमाने में कोई किसी को भड़काता नहीं है। आज का जमाना इतना विचित्र है कि सब पढ़े लिखे हैं, सब एजुकेटेड हैं, सब विद्यावान हैं, सबके अंदर ऐसा कोई संसार का बच्चा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। आज के बच्चे को पढ़ने के लिए कोचिंग भेजना पड़ता है। आज के बच्चे को सीए बनना है तो कोचिंग भेजना पड़ता है। आज के बच्चे को यदि कोई अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो कोचिंग भेजना पड़ता है। पर आज के छोटे से छोटे बच्चे को मोबाइल सीखने के लिए कोचिंग नहीं भेजना पड़ता, वो तो पैदा होते से चालू हो जाता है। उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि व्हाट्सएप कहां से खुलेगा, उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता इंस्टाग्राम कहां से खुलेगा, उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि मोबाइल का फंक्शन कहां से खुलेगा। जितने फंक्शन तुमको नहीं मालूम उतने तुम्हारी औलाद को मालूम, भले वो इतना सा। एसी के फंक्शन तुमको नहीं मालूम, तुम्हारी औलाद को मालूम, भले वो इतना सा। टीवी के फंक्शन तुमको नहीं मालूम जितने उस बच्चे को मालूम। क्यों? उसका कारण था, जब बच्चा गर्भ में आया डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, तुम दिन भर पलंग पर पड़ी रही। पूरे बेड रेस्ट के टाइम पर तुमने मोबाइल के एक एक फंक्शन को चलाना सीख लिया। एक एक फंक्शन तुम बाहर चला रही थी, अंदर बैठा वो चला रहा था। अंदर पैदा होने के बाद 4 महीने के बाद जैसे ही बच्चा रोया, मम्मी ने मोबाइल चालू करके उसके पास रखा, एकदम चुप, एकदम चुप। खाना नहीं खाता तो मम्मी ने मोबाइल नहीं चलाते। एक मोटा हाथी, बच्चा चुप। मम्मी किसी से मिलने के लिए, मेहमानों से मिलने के लिए गई, बच्चा रो रहा था, मोबाइल पकड़ा के चली गई, बच्चा चुप। जाओ, भले तुम 2 दिन के लिए जाओ पर मोबाइल दे जाओ, बच्चा चुप। इतनी प्रीत। आप में से कितनी माताएं जो अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग देने भेजा था? आप में से कितने भाई बैठे हैं जिन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग देने भेजा था? कोई माता पिता अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग सीखने के लिए नहीं भेजता, मोबाइल चलाना सीखने के लिए नहीं भेजता। वो गर्व से सीख कर आता है, क्योंकि दिन रात माताएं चलाती हैं तो बच्चे के भी असर आ जाता है और वो कोचिंग सीख जाता है, उस मोबाइल को चलाना सीख जाता है।